नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता क्या दिया? बिहार की सियासत में अचानक ही गर्माहट आ गई। नीतीश कुमार ने आरजेडी के ऑफर को ना तो स्वीकार किया और ना ही पूरी तरह से खारिज किया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है और इस परेशानी को बिहार विधान परिषद चुनाव ने और बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में एमएलसी की 24 सीटें खाली हुई हैं। इन 24 सीटों में से अभी बीजेपी के पास 13 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास सिर्फ 4 वीआईपी और हम के पास कोई सीट नहीं है। एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहकर कि बंटवारा बराबरी का होगा, बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। कुशवाहा ने कहा कि जो फार्मूला लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनावों में अपनाया गया, वो ही एमएलसी चुनावों में भी अपनाया जाएगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जबकि 6 सीटें एलजेपी को ही दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनावों में भी कमोबेश यही नीति अपनाई गई थी। जेडीयू और बीजेपी ने सीटें बराबर बांट ली। बाद में जेडीयू ने अपने कोटे से हमको और बीजेपी ने वीआईपी को सीटें दे दी थी। अब उपेंद्र कुशवाहा ने वही फार्मूला फिर सामने रख दिया है। जेडीयू समान हिस्सेदारी की बात कर रहा है। 24 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू 10-10 और हम और वीआईपी के लिए 2-2 सीटों का फार्मूला तैयार किया गया है, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार होती नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, अगर वो ये फार्मूला मान लेती है तो उसे अपने 3 एमएलसी का टिकट काटना होगा। इधर जेडीयू की आरजेडी से बढ़ती करीबी ने बीजेपी को अलग से चिंता में डाल दिया है। इस कारण वो जेडीयू पर दबाव भी नहीं डाल पा रही है। एक और एनडीए में सीट बंटवारा फंस गया है, तो महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीटों पर सहमति बना ली गई है।